हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग करेंगे आज आरपीएफ एसआई प्रीवियस ईयर्स पेपर, जो कि फ्रेंड्स 5 जनवरी 2019 का हैगा। इसकी हम फर्स्ट शिफ्ट के सभी मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा आरपीएफ एसआई पीवाईक्यू 1 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुना कर दी जाती है तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। देखना फ्रेंड्स, कोई भी वृत्त है उसकी परिधि पहले की और अब की, ठीक। ये मैंने लिख लिया। तो मैंने मान लिया उसकी परिधि थी, मतलब उसकी त्रिज्या तो थी वृत्त की, वो 1 थी। आगे बोला है कि वृत्त की त्रिज्या 19 गुनी कर दी जाती है। तो अगर त्रिज्या पहले 1 थी, अब उसकी त्रिज्या जो है 19 गुना कर देंगे, कर दूंगा 19 से गुणा, तो ये हो जाएगी 19। तो ये बन गया रेशियो। तो पहले त्रिज्या थी 1, अब बन गई 19। तो हमसे पूछा परिधि पिछली परिधि से कितनी गुना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और यहाँ भी लगा दूंगा 2πr। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, पाई से कट जाएगा पाई, यहाँ रह गया r और r। पहले r कितना था, रेडियस थी पहले 1, और अब कितनी है 19। तो पहले का जो अब ये जो निकल के आ गया, ये आ गया हमारा क्या, परिधि, ठीक। पहले परिधि थी 1, अब हो गई है 19, तो ये कितनी गुनी हो गई है, तो ये भी हो गई है इसका 19 गुना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कोई वस्तु है, जब उसे 440 की जगह 1000 में बेचते हैं तो उसके लाभ के 60% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है, 60% की। और 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, इसे मैं कर लूँ कन्वर्ट फ्रैक्शन में, तो लिखूँगा 60 बटे में आ जाएगा ये 100। ये हटेगा साइन, तो नीचे आएगा 100। इसको काट दूंगा मैं 20 के पार्ट से, 20 3 60, अब 20 पंजे 100। तो रेशियो हो जाएगा 3/5। तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला प्रॉफिट होगा, ऊपर वाला होगा लॉस, ठीक। क्योंकि बोला गया लाभ के 60% की हानि होती है, तो लाभ के 60% की हानि होती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर बेच रहा होगा तो यहाँ पे हानि हो रही होगी क्योंकि रेट कम है, और यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक। तो मैं प्रॉफिट लिख दूंगा यहाँ पे 5, और ये 3 लिख दूंगा हानि यहाँ पे। ये बन जाएगा मेरे पास रेशियो। फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देख करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे इसका ले लेंगे गैप। जब मैं गैप लूँगा तो मेरे पास आएगा 560, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे करूँगा प्लस में, तो 5 3 हो जाएगा 8। इस 8 के बराबर रख दूंगा मैं ये जो गैप आया हैगा 560। तो अब मैं देखूंगा ये 560 8 से कितना गुना है, तो ये हैगा इससे 70 गुना, ठीक। तो हमें निकालना है सीपी। तो सीपी निकालने के लिए इसमें कर दूंगा मैं 70 की गुणा, तो यहाँ बन जाएगा 7 पंजे 35, 350, ठीक। ये वाला हिस्सा जो है ये है प्रॉफिट का, और ये है लॉस का। तो अगर मैं इस वाले हिस्से से सीपी निकालूंगा तो मैं ये 350 इस 100 में से कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा सीपी। तो 1000 माइनस 350, तो ऐसा करने मेरे पास आएगा 650, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। फ्रेंड्स, यहाँ से ही मैं आंसर निकाल सकता हूँ। अगर मैं 70 गुणा करूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 210। और अगर मुझे यहाँ से निकालना है आंसर, सीपी निकालना है, तो 210 करूँगा सिर्फ प्लस, तो मेरे पास आ जाएगा 650। तो आंसर दोनों जगह से यही आएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका LCM 9017 है और SCF 1 है। तो हम बताना है वो संख्या गुणनफल क्या होगा। मैंने मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ये दो संख्या माननी है, ठीक। तो एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ये होता है एक फॉर्मूला LCM, ठीक है। अब मैं कर दूंगा इसे पुट। तो पहली संख्या क्या है x, दूसरी क्या है y, ठीक है। और मेरे पास HCF कितना, HCF है 1, LCM रहेगा 9017,
ठीक। अब जब मैं इसकी इसमें गुणा करूँगा तो क्या आएगा एक्स वाई बराबर, और जब मैं इसकी करूँगा इसमें गुणा तो मेरे पास बन जाएगा ये 9017 यही बन जाएगा। ठीक है, तो दो संख्या को गुणनफल बताओ क्या होगा। तो मैंने इन दो संख्या को गुणा करा तो ये आ गया 9017। कहने का मतलब ये है दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता हैगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हैगा 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा लीटर में बताएं। देखना फ्रेंड्स, इसमें एक मिश्रण है, मिश्रण में क्या हैगा, दूध हैगा, मिल्क, और क्या है, पानी से बोलते हैं वाटर। तो मिश्रण है कितना, 84 लीटर हैगा, 84 लीटर ये हैगा मिश्रण। आगे बोला है दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:4। तो यहाँ पे मिल्क रेशियो वाटर दिया है मेरे लिए 3:4। आगे बोला है यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है, यदि ये अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताएं। तो देखना पानी पहले था 4, अब कितना हो गया 5, और मिल्क वही का वही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ले लूँगा मैं गैप। क्या गैप, देखो पहले था पानी 4 अब 5 हो गया, तो कितना मिला पानी, पानी मिला यहाँ पे 1 जो कि रेशियो में हैगा। ठीक, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर हैगा वो दे रखा है 84 लीटर। तो यहाँ से प्लस करता हूँ मैं 4 और 3 हो जाएगा 7। ठीक है, ये भी रेशियो में, तो ये दे रखा है कितना हमारे लिए 84। तो ये कितने गुना है यहाँ से, तो ये हैगा जब मैं 7 से भाग करूँगा 84 को तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना गुना है 12। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा 12 गुना, जो कि आ जाएगा हमारा 12 लीटर। तो हमसे पूछा हैगा अतिरिक्त पानी कितना हैगा, तो ये पानी आ जाएगा 12 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हैगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हैगा मार्टिन ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को दान किया। अपने वेतन का 12% अनाथालय को, अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को, और अपने वेतन का 16% चिकित्सा सहायता करने वाली संस्था को। ठीक है, आगे बोला वेतन की बची हुई राशि 42,750 मासिक खर्च के रूप में बैंक में जमा किया। तो अनाथालय में दान की हुई राशि पता करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले टारगेट रहेगा हमारा इसमें कि हम सबसे पहले निकालें इसमें टोटल जो भी राशि थी। ठीक है, उसके बाद निकालूंगा मैं अनाथालय में दान की हुई राशि। तो देखना वो जो बंदा हैगा मार्टिन हैगा 13% करता हैगा दृष्टिहीन लोगों को दान, और 12% करता है अनाथालय में। ठीक है, और 14% करता है शारीरिक रूप से विकलांग के लिए, और एंड में करता है 16% चिकित्सा सहायता के लिए। ठीक, तो उनने टोटल कितने रुपए दान कर दिए, तो ये होगा 3 2 5 5 और 4 9 9 अच्छे 15, हाथ से लग जाएगा 1 1 2 3 4 5, तो 55% उनने दान कर दिया। तो फ्रेंड्स कोई भी परसेंटेज में चीज़ अपने आप में पूरी 100% होती है। ठीक है, तो मान लो उसकी जो सैलरी थी वो पूरी 100% थी, उस 100% में से उनने 55% कर दी है दान, तो कितनी बची उसके पास, तो बच के आएगी उसके पास 45%। ठीक, तो वो कह रहे हैं बची हुई राशि रुपये 42,750 मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर देता है। तो ये जो 45% बच के आया हैगा ये बराबर होगा किसके, 42,750 के। ठीक है, ये होगा इसके बराबर। तो यहाँ से मैं निकालूंगा 1% की वैल्यू, तो क्या करूँगा यहाँ पे 42,750 कर दूंगा 45 से भाग। तो जब मैं 45 से भाग करूँगा तो सब काट पीट के मेरे पास बचेगा यहाँ पे 950। ठीक है, आप भाग करके देख लेना। तो यहाँ से आया 1% की वैल्यू 950, लेकिन हमें चाहिए पूरी 100% की वैल्यू जो उसकी टोटल सैलरी थी। तो यहाँ करूँगा 100 से मल्टीप्लाई और कर दूँगा यहाँ से मल्टीप्लाई 100 की। तो ऐसा करने पे यहाँ बन जाएगा 100% बराबर 9,50,000 ये बन जाएगा। ठीक है, तो 9,50,000 उसकी क्या है टोटल इनकम है। हमें निकालना क्या है यहाँ से, 1 मिनट गलती हुई फ्रेंड्स,
यहाँ पे आएगा, ये 0 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ आएगा 95,000। तो 95,000 आ जाएगी क्या, उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। हमें निकालना क्या हैगा, अनाथालय में दान की गई हुई राशि निकालनी है। तो अनाथालय में कितना दान किया उन्होंने, अनाथालय में दान किया है ये 12%। तो 95,000 का मैं 12% निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर। तो ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। जब मैं गुणा करूँगा इसकी तो हो जाएगा 12 पंजे 60, हासिल रहेगा 6, 12 निम्मा 108 और 6 114 और साथ में 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा 11,400, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। ठीक, ये फ्रेंड्स 0 नहीं है, ठीक है, ये सब ऐसी गलती से लिख दिया गया। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड ग्राफ से संबंधित हैगा। तो पहले हमें ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। देखना, क्वेश्चन हैगा निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। एक पब्लिकेशन कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्ष 2010 और 2011 में पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। तो वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है वर्ष 2010 की सभी शाखाओं की बिक्री का औसत। तो 2010 जो है, देखो वो हैगा ब्लू कलर का, तो जितने ही ब्लू कलर वाले हैं इन्हें कर लो प्लस, ये जो हैंगे, ठीक है, ये जितने भी हैं इन्हें कर लेंगे प्लस। तो ये एक है 46, दूसरा है 78, तीसरा हैगा 68, चौथा है 57 और 5वां है 91। तो इन सबको जोड़ दूंगा। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो हो जाएगा 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29, 29 और 1 30, हासिल लग जाएगा 3, 4 3 7, 7 7 14, 14 और 6 हो जाएगा 20, 20 5 25, 25 और 9 हो जाएगा 34। ठीक है, हमें निकालना है औसत। तो कितनी संख्या है, मतलब कितने नंबर हमें प्लस करें, तो 1 2 3 4 5, 5 करें प्लस, तो 340 कर दूंगा मैं 5 से भाग। तो मेरे पास आएगा 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40, 68। ठीक है, ये होगा मेरा आंसर। तो इसमें भी ऑप्शन लगाए नहीं है, मैंने नेक्स्ट पेज पे लगाए हैं। आइए देखते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। तो फ्रेंड्स ये हमारे ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा 68। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज जाता है और 4.5 मिनट्स की देरी से पहुंचता है। यदि वो 20 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाए तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बताइए, वो भी किलोमीटर में। तो देखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है जब वो 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता है तो वो 4.5 मिनट लेट होता है। ठीक, लेकिन जब वो 20 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता है तो वो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ लेट हो रहा है एक बार और एक बार जल्दी पहुंच रहा है। तो कभी भी लेट और जल्दी पहुंच रहा हो तो इन दोनों कर देंगे प्लस। ठीक है, तो मेरे पास आएगा टोटल यहाँ से 9 मिनट ये। तो फ्रेंड्स अब मैं लूँगा इसका एलसीएम। तो जब मैं 20 का 15 का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आएगा 60। आप लोग लेके देख रहे हैं, ठीक है। जब मैं 15 से 60 को भाग करूँगा तो मेरे पास आएगा 15 चौक 60, और ऐसे ही जब मैं 20 से भाग करूँगा 60 को तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे गैप। तो यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, तो 4 और 3 का गैप है 1, ये हैगा फ्रेंड्स आवर्स में। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, इस 9 मिनट के बराबर कर दूंगा जी मैं। तो ये 1 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मिनट है, तो इसे कन्वर्ट कर लूँगा मैं मिनट में। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 60 मिनट बराबर 9 मिनट। यहाँ से निकलेगी 1 मिनट की वैल्यू, तो ये 9 मिनट बटे हो जाएगा 60, और मैं गुणा कर दूँगा इस वाले 60 से यहाँ पे। तो ये 60 से 60 कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा आंसर 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। यहाँ मिनट लिखा हुआ है तो ये मैं समझना फ्रेंड्स कि मिनट में आंसर यहाँ पे किलोमीटर में ही आएगा। ठीक है, जो कि इसकी रफ्तार दे रखी है, जो कि उसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3:5:7 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं।
यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 686 है तो 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताएं। देखना फ्रेंड्स, इसमें सिक्कों का दे रखा है अनुपात 3:5:7। ठीक है, सिक्के कौन से 1 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं और 10 रुपये के हैं। ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 10 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो कुछ क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे कर दूंगा इससे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, इसे करूँगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 25, इसे करूँगा इससे गुणा हो जाएगा 70। और जब मैं इन सब को प्लस करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 98। ठीक है, 98, क्योंकि इसमें बोला है कुल कीमत जो है 686 है, तो मैंने इन सबको प्लस कर लिया है। अब रख दूंगा मैं इसको इसके बराबर 686 से। ठीक है, यहाँ से निकालूंगा मैं 1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 686 बटे में 98। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या। तो 10 रुपये के सिक्के संख्या कितनी है, रेशियो में 7 है, तो 7 से कर दूंगा गुणा। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7 7 चौक 28। अब मैं कर दूंगा इसे 14 से भाग, तो जाएगा 14 चौक 56 और 14 हो जाएगा 126। तो सॉरी 14 निम्मा हो जाएगा 126। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 49। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हैगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 7600 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई तो बची हुई राशि बताएं। देखना फ्रेंड्स, 7600 रुपये थे। ठीक है, ये 8% वार्षिक रेट से या दर से 5 साल के लिए जमा करेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ से निकलेगा ब्याज। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 0 0 कट जाएंगे जी, यहाँ से हो जाएगा 8 पंजे 40, और जब मैं 40 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 4 6 24, हाथ से रहेगा 2, 4 7 28 और 2 30, और साथ में 0 लगा हुआ है। तो ये आ गया ब्याज मेरा। तो 7600 रुपये थे, ब्याज मिलेगा इस पर 3040, जो कि कितना हो जाएगा 0 4 6 7 3 10, ये हो जाएगा। ये होगा टोटल रुपए जो हमें मिलेंगे बाद में, कितने, 5 साल के बाद। लेकिन ये बोला गया है कि कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, तो बची हुई कितनी हैगी, तो इसकी आधी राशि वो लगा देगा शेयर बाजार में। तो आधी राशि क्या होगी, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4 और साथ में 0, तो ये राशि लगा देगा वो इसमें शेयर बाजार में, तो इतनी ही बचेगी। ठीक है, क्योंकि आधी आधी हाफ हो जाएगा ना ये, तो हाफ बचेगी उसके पास, तो ये हो जाएगा आंसर मेरा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हैगा। देखना फ्रेंड, इतने इजी क्वेश्चन जो है एसआई के पेपर में आए हैं, लेकिन ये आए कब हैं, 2019 में। तो ज़रूरी नहीं है कि 2024 में भी ऐसी क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए थोड़े एडवांस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं पहले आपको दिखा दूँ किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, फिर इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा अपने हिसाब से कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स ग्राफ से संबंधित हैगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिख दिया है और ग्राफ लगा दिया मैंने नेक्स्ट पेज पे, इस जगह पे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे हम उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है, निम्न बार का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ से। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तक की बिक्री 1000 में दी गई है। तो शाखा C2 की दोनों वर्ष में कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में कुल बिक्री का अनुपात क्या है। कहने का मतलब है C2 का और C4 का जो दोनों वर्ष में बिक्री हुई है 2010 और 2011 में, उसका बताना रेशियो में। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन क्या, याद रखना कि C2 में 2010 C2 और C4 हैगा। ठीक, तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो देखना C2 और C4 बोला था उसमें, तो इन दो कर लो प्लस, दोनों शाखाओं को, ये 2 शाखाएँ हैं, इन्हें कर लो प्लस। तो प्लस करें कितना आएगा, 6 और 8 हो जाएगा कितना, 14, हाथ से लगेगा 1, 8 और 7 हो जाएगा 15, 1 हो जाएगा 16।
164 हो जाएगा, ठीक है। और इसे कर दूंगा प्लस, तो मेरे में कितना आएगा 7 4 11, हासिल रहेगा 1 8 और 1 9 9 और 5 हो जाएगा 14, 141। तो ये बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख दूंगा, दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा जहाँ पे ऑप्शन लगा रखे हैं, ठीक है। 164 आया, 141 आया है, ठीक फ्रेंड्स। मैं यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। क्या क्या आया था मेरे पास, यहाँ पे आया हैगा 164 141, तो लिख लूँगा यहाँ पे 164 और 141, इसके बनाना रेशियो। तो देखो रेशियो फ्रेंड ये तो और कटेगा ही नहीं, ये इतना ही रहेगा, तो यही हो जाएगा मेरे पास आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। फ्रेंड देखना इतने ईजी क्वेश्चन आए हैं एसआई के एग्जाम में, आरपीएफ के। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हैगा, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 10 बचता है। इसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखना फ्रेंड्स, कोई एक संख्या है, मैंने मान लिया संख्या है n, जब मैं इसे 119 से भाग करता हूँ तो मेरे पास शेषफल कितना बचता है, 10 बचता है। तो जब मैं उसी संख्या को 17 से भाग करूँगा तो शेषफल कितना आएगा, ये हैगा। तो फ्रेंड्स देखना, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि ये जो 119 हैगा ये इसका फैक्टर है या नहीं 17 का। तो अगर मैं देखूँ ये फैक्टर हैगा, तो 70 के पहाड़े में ये 7 बार में आता है 119, तो इसका मतलब यही होगा जब ये इसका फैक्टर हैगा तो जो रिमाइंडर दे रखा होगा शेषफल वही इसका भी शेषफल होगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी हैगा। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स हैगा सिंप्लीफिकेशन का, जिसे बोलते हैं हिंदी में सरलीकरण। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ दिया 324 का स्क्वायर गुणा 72 भाग 18 की पावर 5 गुणा 10 21, ये दे रखा है, इसे सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले देखना फ्रेंड्स, ये 324 जो है ये हैगा 18 का स्क्वायर, तो इसको लिख दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है इसकी 2 में हो जाएगी गुणा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा 18 की पावर 4 मल्टीप्लाई 72, नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड में है तो नीचे आ जाएगा 18 की पावर 5 गुणा 1021, ये आ गया। तो देखना यहाँ पे 8 की पावर 4 है, यहाँ पे 8 की पावर 5, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ रह जाएगा सिर्फ 18। तो अब मैं 18 से भाग करूँगा इसके लिए, तो जाएगा 18 चौक 72, तो मेरे पास आ जाएगा 4 गुणा 1021, और जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 4084, जो कि ऑप्शन नंबर डी हैगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा 375 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य बताइए, मतलब बताओ कि कितने शून्य होंगे अनुगामी। तो देखना ये है ट्रेलिंग जीरो से बोलते हैं इसे। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसको करने के लिए हम इसको लिखेंगे 375 और इसे भाग करेंगे 5 से। जब मैं 5 से भाग करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 5 7 35 55 25, तो आएगा 75, ठीक। अब फिर 75 करूँगा 5 से भाग, पास यहाँ पे आएगा 5 एकम 5 पचम 25, तो बचेगा 15। अब फिर इस 15 को भाग करूँगा 5 से, तो ये जाएगा 5 3 15, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब मैं इन सबको कर दूँगा प्लस, ठीक। जब प्लस करूँगा तो आएगा 5 5 10 और 3 13, हासिल रहेगा 1 7 8 और 1 9 93, तो इसका आंसर आ जाएगा 93, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हैगा, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे 40% बढ़ोतरी करके उसका मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है। तो पहले 40% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, इसे बना लूँगा मैं इस तरीके से, 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो मेरे पास आ जाएगा 23/50। ऐसे ही दोबारा भी 40% हैगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी कर रहा है, छूट दे रहा है, तो ये भी आएगा 23/50, ठीक। बेस क्या है इसका 50, तो लिखूँगा 50, इसमें एक बार बढ़ा रहा है तो 50 में जोड़ दूँगा मैं 23, तो मेरे पास आएगा यहाँ से
73 73। और एक बार क्या कर रहा है, इसमें कर दे रहा है माइनस कर दे रहा है, तो बेस तो 50 रहेगा, माइनस करेंगे 50 में से 23, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 27। अब मैं कर दूंगा इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें, तो जब मैं इसकी इसमें करूँगा तो मेरे पास आएगा 2500। जब मैं 73 गुणा करूँगा 27 में तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 1971। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, पहले 2500 था लेकिन अब हो गया 1971, तो कमी हो रही है। कमी कितनी हो रही है, जब 2500 में से 1971 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 529। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ हो रहा हैगा 529 की कमी, तो 529 को कर दूंगा मैं इस 2500 से भाग और यहाँ लिख दूंगा गुणा, क्योंकि मुझे बताना परसेंटेज में, तो 0 0 खड़ी आएंगे जी। जब 25 से भाग करूँगा तो जाएगा 25 दूनी 50 और ये जाएगा 25 एकम 25, यहाँ बचेगा 4, पॉइंट लगेगा 0 आएगा तो आएगा 25 एकम 25, फिर बचेगा यहाँ 15, तो जाएगा 25 छिंग 150। तो ये हो जाएगा 21.16% की हानि, क्योंकि कमी हो रही है, तो मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, शीशे के वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया है। मेज और कांच के टुकड़े की धार के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो मेज की लंबाई बताएं। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन चैप्टर से, तो थोड़ा ध्यान से देखना। इसके लिए एक मेज है, इस तरीके से ये मेज बनी हुई है, ठीक है, पैर बनाओ ना बनाओ थोड़ा समझ लेना, ठीक है। मेज बनी है, मेज के ऊपर एक रखा है कांच का टुकड़ा शीशे का, इस तरीके से ये है कांच का शीशा रखा हुआ। इसका एरिया दे रखा है 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा एरिया दे रखा है, ठीक। और ये क्या है, एक स्क्वायर के शेप में, जिसे बोलते हैं हम वर्ग, इस शेप में हैगा जो शीशा रखा है। और कह रहा है कि मेज और कांच के टुकड़े की धार के बीच की चौड़ाई 9 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस हैगा वो 9 हैगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ भी डिस्टेंस का 9 ही होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर रहेगा क्योंकि बीच में रखा हुआ है ये। तो इस तरीके से तो हमें निकालनी होगी सिर्फ इसकी लंबाई निकाल करके इस और इसमें जोड़ दूंगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखना, ये एक वर्ग है, अब वर्ग का स्क्वायर दे रखा है क्षेत्रफल 1444। तो फ्रेंड, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, ठीक है, बराबर दे रखा हमें कितना 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। तो यहाँ साइड इंटू साइड करूँगा तो हो जाएगा साइड का स्क्वायर बराबर 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे निकालनी है साइड, तो ये लग जाएगा रूट, स्क्वायर रूट, यहाँ से हटेगा स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा रूट 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब मैं इसका रूट खोलूँगा तो 1444 होता है 38 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 38, ठीक। तो यहाँ से लेके, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई आ जाएगी इसकी आ जाएगी 38। तो हमें निकालना है कि पूरी मेज की लंबाई क्या होगी। मेज की लंबाई 9 यहाँ है और 9 यहाँ है, तो इस 38 में मैं 9 + 9 करूँगा तो मेरे पास आएगा 56 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी हैगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हैगा, 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 57 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने के लिए 23 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। हमें निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो एक ट्रेन है, वो ट्रेन 204 मीटर लंबे पुल को 57 सेकंड में पार करती है। तो फ्रेंड, जब वो ट्रेन 204 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो वो ट्रेन खुद को भी पार करेगी, ठीक है, ये याद रखना। तो ऐसा करने में उसे लग रहे हैं 57 सेकंड, ठीक है। दूसरी लाइन हैगा, वही ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने के लिए 23 सेकंड का समय लेती है। तो एक बोर्ड लगा है, जब वो बोर्ड को पार करेगी फ्रेंड्स, तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही होगी, ठीक है, याद रखना। तो जो ट्रेन है वो खुद को पार करने में 23 सेकंड
लेगी, ये याद रखना। तो अब मैं इसे कर दूंगा यहाँ से माइनस, तो जब मैं इसे माइनस करूँगा तो टी से टी कट जाएगा, मेरे पास आएगा 204। और जब मैं 57 में 23 माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 7 में 4 जाएगा बचेगा, 7 में 3 जाएगा बचेगा 4, 5 में 2 जाएगा बचेगा 3, 34 सेकेंड। तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया हैगा और ये आ गया मेरा टाइम। ठीक है, यहाँ से मैं निकाल लूँगा इसकी ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना मेरे पास 204 और टाइम हैगा 34 सेकेंड। तो जब मैं इसे भाग करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 17 से जाएगा, 17 दूनी 34, 70 एकम 17, 17 दूनी 34 और 2 से काट दूंगा जाएगा 2 छिंग 12। तो मेरे पास आएगी स्पीड 6 मीटर सेकेंड। ठीक है, ट्रेन की आ गई स्पीड। अब चाहे फ्रेंड्स आप ये वाली इक्वेशन ले लो, चाहे ले लो ये वाली, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। मैं लेता हूँ ये वाली इक्वेशन। ठीक, तो t बराबर हमें दे रखा हैगा 23 सेकेंड, ये दे रखा है। तो इसमें डिस्टेंस क्या दिया, t दिया हैगा और टाइम दिया 23 सेकेंड। तो डिस्टेंस हमें निकालना क्या है, इसमें हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है जो डिस्टेंस में है। ठीक, तो वही ट्रेन की लंबाई और डिस्टेंस बराबर होता हैगा। तो यहाँ पे लिखूँगा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता हैगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी आई है, स्पीड आई है 6 मीटर सेकेंड। ठीक है, और मेरे पास टाइम कितना आया 23 सेकेंड। 23 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और गुणा करूँगा मैं इसकी, तो मेरे पास आएगा 138 मीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में ये अपने आप की 2187 गुनी हो जाएगी। देखना फ्रेंड्स, कोई राशि है वो 4 साल में अपने की 3 गुनी हो जाती है। तो मान लो पहले वो 1 थी, तो अब 3 गुनी मतलब 3 हो जाती है। इस तरीके से कितने टाइम में, 4 सालों में, 4 साल में हो जाती है। ठीक है, तो वह राशि कितने साल में 2187 होगी। तो वही राशि जो है ये कब कितनी 2187 होगी। तो फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि 2187 का फैक्टर लेना पड़ेगा हमें। तो मैं लूँगा इसका एलसीएम, और जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो वो ये आएगा मेरे पास जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 और एक बार 3 गुणा 3। तो ये आएगा मेरे पास 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 7 बार आएगा। ठीक, तो ये जो हैगा ये है 3 की पावर 7, और अगर मैं देखूँ तो ये है 3 की पावर 1। तो यहाँ से मुझे देखना है ये पावर जो है इस पावर की कितनी गुनी है, ये है इसकी 7 गुनी। तो जो इसका टाइम होगा वो भी इससे कितना क्या होगा, 7 गुना होगा। तो जब मैं 4 में करूँगा 7 ही गुना तो आ जाएगा 7 चौक 28 ईयर। तो इसका आंसर आ जाएगा 28 साल, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। ठीक है फ्रेंड्स आपको पता है कि आरपीएफ के एसआई के एग्ज़ाम में टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसमें से आपको 17 करा दिए हैं और 17 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक, अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता हो कि इससे आपकी हेल्प हो रही है, फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और क्लास ये वाली अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर लें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत भी मेरे द्वारा हेल्प हो रही है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लाइक कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से 35 तक सारे क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।